बेन 10 अब कैसे एकदम से पॉपुलर शो जिसके ना जाने कितने सारे दीवाने थे वो एकदम से ही फ्लॉप हो जाता है। और इस बात से मैं और आप दोनों ही एग्री करते हैं कि बेन 10 के अंदर एक टाइम पे इतनी पोटेंशियल थी कि वो मार्वल और डीसी जैसे पावरफुल शो को भी टक्कर दे सकता था। पर अब कुछ ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि बेन 10 पूरी तरीके से ही फ्लॉप हो चुका है और अभी के टाइम के तो बच्चे उसको एक बेकार शो में कंसिडर करते हैं। तो क्या वो रीजन था जिस वजह से बेन 10 एकदम डाउनफॉल में चला गया, यही सब आज डिस्कस करेंगे। तो ये बात वहां से स्टार्ट होती है जब बेन 10 पूरे ही कार्टून शो में अकेले ही राज कर रहा था और बेन 10 का ही पूरा दबदबा था और बेन 10 की कोई भी सीरीज आ रही थी तो हिट जा रही थी। तो जैसे ही बेन 10 क्लासिक को टीवी में लॉन्च किया गया, काफी कम टाइम में बहुत ही जल्दी उसने अपनी बहुत सारी पॉपुलैरिटी गेन कर ली थी। और फिर कुछ टाइम बीतने के बाद हमें बेन 10 की एक नई सीरीज देखने को मिलती जो की थी बेन 10 एलियन फोर्स, जहाँ हमें बिल्कुल ही अलग बेन 10 को दिखाया गया था, जहाँ क्लासिक वाला बेन 10 कॉमेडी थोड़ा ये सब करता था और पर एलियन फोर्स में हमें उसी बेन 10 को काफी मैच्योर तरीके से दिखाया था। पर इन सारी चीज को करने के बाद भी जो बेन 10 शो था उसको किड्स शो में कंसीडर किया जा रहा था और जब बेन 10 को किड्स कैटेगरी में रख दिया था, इसी रीजन की वजह से बेन 10 शो वाले चाह कि बेन को और ज्यादा मैच्योर और अच्छे तरीके से नहीं दिखा पा रहे थे। क्योंकि यार बेन 10 को अगर वो लोग और मैच्योर तरीके से अगर दिखाते तो जो उन्होंने चिल्ड्रन ऑडियंस ग्रैब किया था वो सारे उनको लूज करना पड़ता। अब जैसे जैसे बेन 10 की पॉपुलैरिटी बढ़ रही थी, इस शो को ओपन तरीके से टेलीकास्ट नहीं किया जा सकता, पर एक कंपनी कभी अपना लॉस तो चाहेगी नहीं, इसलिए बेन 10 शो वालों ने सोचा कि थोड़ा रिस्क लेके एक काम करता है, बेन 10 को बड़ा ही कर देते हैं। अब बेन 10 शो वालों ने एक बार अपनी ओरिजिनल सीरीज वाले बेन 10 को बड़ा करके रिस्क लिया था, जिसका वो लोग को बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला, जिसमें सच में रिस्क तो बहुत था क्योंकि एक कॉमेडी गुस्से वाले 10 साल के बेन 10 को जब बड़ा कर दिया जाता है मैच्योर बेन 10 से, तो अगर वो चीज सक्सेस नहीं होती तो इसमें रिस्क बहुत था। पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जितना लोग 10 साल वाले बेन से रिलेट कर पा रहे थे उतना ही वो लोग 17 साल वाले मैच्योर बेन 10 से भी रिलेट कर पा रहे थे। काफी मोटा पैसा कमाने का बेन 10 शो वाले ने सोचा कि थोड़ा और रिस्क ले लेते हैं और बेन 10 एलियन फोर्स में जैसे स्टार्टिंग में बेन 10 को हमें काफी ज्यादा समझदार और मैच्योर तरीके से दिखाया जा रहा था, उनने बेन 10 एलियन फोर्स के कुछ सीजन से लेके अल्टीमेट के पूरे सीजन तक बेन 10 को थोड़ा कॉमेडी कैरेक्टर वे में ही दिखाया था और बेन की मैच्योरिटी को थोड़ी कम कर दिया और कॉमेडी को थोड़ा ज्यादा बढ़ा दिया और इस चीज से फैंस को कुछ भी तकलीफ नहीं था और फैंस ने इस चीज को अच्छे से एक्सेप्ट कर लिया था। हाँ, तो जो कंपनी वाले थे उन्होंने सोचा था कि बेन 10 में हम लोग कुछ भी चेंजेस करेंगे तो वो फैंस को पसंद आएगा और फैंस को हर चीज पसंद आ रही थी, जो भी वो कर रहे थे फैंस उस चीज को एक्सेप्ट कर रही थी। हाँ, तो फिर बेन 10 शो वालों ने सोचा क्यों ना अपना टॉय सेल्स बढ़ाने के लिए वो लोग बेन 10 ओमनीवर्स निकाला, जिसमें थोड़ा सा आर्ट स्टाइल चेंज कर देंगे तो उनकी टॉय सेल्स बढ़ जाएगी और फिर वो लोगों ने निकाला बेन 10 ओमनीवर्स, जिसमें अब बहुत ही अच्छा इफेक्ट पड़ता है। जो बेन 10 की जो टॉय सेल्स रहती है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, पर जो इसका इफेक्ट था वो बेन 10 की सीरीज में पड़ता है और बेन 10 की जो सीरीज थी वो धीरे धीरे डाउनफॉल में जा रही थी। और फिर क्या था, बेन 10 वालों ने सोचा जो हमारा जो बेन है उसको एक काम करते 10 साल वाला बेन बना देते, क्योंकि जो हमारी सबसे सक्सेसफुल जो सीरीज है वो बेन 10 क्लासिक की है जिसमें हमारा 10 साल वाला बेन 10 था। और फिर बेन 10 शो वालों ने बेन 10 रिबूट निकाला और फिर क्या था, जैसे ही बेन 10 रिबूट निकला एकदम से बेन 10 की जो पॉपुलैरिटी थी वो पूरी ही तरीके से डाउन हो जाती है। और ये बात तो आप सब भी जानते हो कि बेन 10 रिबूट की वजह से ही आज टीवी में बेन 10 नहीं है, इसलिए मैं बेन 10 रिबूट को लेकर टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता। और भी ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स है जो कि बेन 10 के डाउनफॉल का रीजन है। तो उसमें से एक पॉइंट है कि बेन 10 ओमनीवर्स का आर्ट स्टाइल, बहुत लोग को लगता है कि बेन 10 ओमनीवर्स का जो आर्ट स्टाइल है उस वजह से ही बेन 10 जो ओमनीवर्स था वो डाउनफॉल में गया, जबकि ऐसा पूरे तरीके से सही नहीं है। खाली आर्ट स्टाइल की वजह से ही बेन 10 ओमनीवर्स डाउनफॉल में नहीं गया था, उसके जो अंदर के सारे कैरेक्टर थे वो सबसे बड़े रीजन थे बेन 10 ओमनीवर्स के डाउनफॉल होने का, जैसे कि एजमत विल्गैक्स मैक्स जैसे सीरियस कैरेक्टर को एकदम एक कॉमेडी वे में दिखाना। और बेन का तो पूछो ही मत, पता नहीं उसको किस टाइप से मैच्योर से एकदम जोकर बना के रख दिया था बेन 10 ओमनीवर्स में। तो ये एक बहुत ही बड़ा रीजन था कि जिस वजह से बेन 10 ओमनीवर्स था वो बहुत डाउनफॉल में गया, क्योंकि यार जो कैरेक्टर में बेन 10 एलियन फोर्स और अल्टीमेट एलियन में थोड़े मैच्योर तरीके से दिखाया गया था, बेन 10 ओमनीवर्स में उसको पूरा ही कचड़ा कर दिया और सबको जोकर बना के रख दिया था। नहीं तो अगर बेन 10 शो वाले अगर ये सारी मिस्टेक्स नहीं किए होते तो ओमनीवर्स बेन 10 की अब तक की सबसे बेस्ट सीरीज होती, जिसमें ऑलमोस्ट सारी प्लॉट होल और बैक स्टोरी को कंप्लीट किया गया था, जैसे कैसे बेन 10 को ओमनिट्रिक्स मिला और केविन के डैड कौन है और क्यों बेन ने ओमनिट्रिक्स पहनना छोड़ दिया था, उन सारी डाउट को हमें बेन 10 ओमनीवर्स में क्लियर किया गया था। और मल्टीवर्स टाइम ट्रैवलिंग कॉन्सेप्ट को तो पूछो ही मत, एकदम ही इजी और सिंपल वे में बेन 10 शो वालों ने एक्सप्लेन किया था, जिसे कोई भी स्कूल जाने वाला बच्चा भी एकदम इजीली तरीके से समझ सकता है। और इसी चीज को मार्वल जैसे बड़े शो भी बहुत ही अच्छी तरीके से दिखा रही है, जो कि बेन 10 ने काफी टाइम पहले ही दिखा दिया था। क्या मतलब कि मैं मार्वल को डिफेम कर रहा हूँ?
नहीं, मैं तो बस इतना बताना चाहता हूँ कि बेंटन ने ये चीज को पहले ही बहुत ही सिंपल तरीके से एक्सप्लेन कर दिया था मल्टीवर्स वाले कॉन्सेप्ट को। तो ये तो था मेरा पॉइंट ऑफ व्यू कि क्यों हुआ बेंटन फ्लॉप और उसके डाउनफॉल का रीजन क्या है। तो अगर आप भी मेरे डिसीजन से एग्री करते हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और ये जो अपना बेंटन पॉपुलर शो जो कि अब बेजान बन चुका है, इस शो को वापस उठाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियन और क्वेश्चंस ड्रॉप करना मत भूलना।